My name is Anjali Chaturvedi and I'm back with my new video of Mosby and Kleck's RN, जिसका चैप्टर नंबर 3 चल रहा था और जिसमें हमने अभी तक इन्फेक्शन के बारे में पढ़ा है। इन्फेक्शन के बाद अब हम उसकी फार्मा पढ़ेंगे जो कि है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं उससे स्टार्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? जो डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया को, इनहिबिट करते हैं बैक्टीरियल का रिप्रोडक्शन। ठीक है, डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन को, और कंट्रोल करते हैं इन्फेक्शन को। ये 3 ओरली भी दे सकते हैं, पेरेंटल भी दे सकते हैं, आईवी, ट्रॉपिकल फॉर्म्स में भी दे सकते हैं, जैसे कि सिप्लॉक्स का आई ड्रॉप आता है, ईयर ड्रॉप भी दे सकते हैं, ये सब दे। एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट में एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट में जैसे कि आपको पता ही होगा क्या करते हैं। सबसे पहले अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो फीवर की हिस्ट्री लेकर, तो वो क्या करेगा, आपको ब्लड कल्चर प्रिस्क्राइब करेगा। ब्लड कल्चर प्रिस्क्राइब करने के बाद जो रिपोर्ट्स आती है उसमें आपका बैक्टीरिया बताएंगे कि इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, और ये आर होता है और एक एस होता है। आर का मतलब ये बैक्टीरिया इससे रेसिस्टेंट है और इससे सेंसिटिव है। उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, मेडिसिन आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट में क्या होता है, अब आप ये मुझे बताओगे एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट ट्रांसडर्मल करते हैं, सबक्यूटेनियस करते हैं, आईवी करते हैं या ओरली करते हैं? ये आप इनमें से चूज़ करके बताओगे। आइडेंटिफाई कमेंट बॉक्स में बताना। आइडेंटिफाई करते हैं एंटीबायोटिक्स को जो इफेक्टिव होती है अगेंस्ट पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है एंटीबायोटिक्स का? ये इंटरफेयर करते हैं विद इनहिबिट करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन। ये याद रखना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि हम कोई भी एंटीबायोटिक दे रहे हैं, या तो वो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेगी, या आरएनए को डिस्ट्रॉय करेगी, या डीएनए को डिस्ट्रॉय करेगी। किसके? पैथोजन के, जो भी बैक्टीरिया है उसके। अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स क्या हैं बैक्टीरिया के? एग्जाम्पल्स हैं पेनिसिलिन जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन कौन सी होती हैं? अमोक्सिसिलिन आपकी, ठीक, एम्पीसिलिन, और आपका आता है टेजैक्ट जिसे कहते हैं पिप्रासिलिन। अमोक्सिसिलिन हमेशा कॉम्बिनेशन में, जो कि सिनर्जेटिक इफेक्ट देता है। सिनर्जेटिक इफेक्ट के बारे में मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया है। ठीक है, इसलिए हमें एक एक वीडियो रेफर करते हुए ही आना तो अच्छा क्लियरिटी होगा। एम्पीसिलिन, अमोक्सिसिलिन किसके साथ देते हैं? क्लेव्यूनेट के साथ देते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होती है। एम्पीसिलिन सेल्बैक्टम के साथ देते हैं, पिप्रासाइक्लिन टेज़ेटोबैक्टम के साथ देते हैं। देन नेक्स्ट आता है सिफेलोस्पोरिन क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इसमें क्या देते हैं? सिफेजोलिन और सिफेलेक्सिन ये देते हैं, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। देन एरिथ्रोमाइसिन के बाद आपका आता है टेट्रासाइक्लिन। देन अमाइनोग्लाइकोसाइडेज। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन में आपका क्या आता है? क्लिंडामाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ठीक, टेट्रासाइक्लिन में आपका आता है डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन। देन नेक्स्ट आपका आता है अमाइनोग्लाइकोसाइडेज में आपका आता है। देन आपका आता है अमाइनोग्लाइकोसाइडेज में क्या आता है? ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। जेंटामाइसिन आती है। ठीक है, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन देते हैं। देन आपका आता है क्यूनोलॉन्स, जो कि वो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। सिप्रोफ्लॉक्सिन और लीवोफ्लॉक्सिन आती है। पॉलीमैक्सिन बी आता है। और ग्लाइकोपेप्टाइड्स में वेनकोमाइसिन आती है। ग्लाइकोपेप्टाइड्स याद रखना, वेनकोमाइसिन। ठीक है, 1 ग्राम की वाइल आती है इसकी। अब आता है मेजर साइड इफ़ेक्ट्स। मेजर साइड इफ़ेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। तो डिप्रेस्ड एपेटाइट, भूख बहुत ज़्यादा कम लगेगी। अल्टर्ड हो जाते हैं टेस्ट सेंसिटिविटी। नोजिया, वॉमिटिंग रहता है पेशेंट को। नॉर्मल फ्लोरा इम्बैलेंस हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा बताया था ना। डायरिया नॉर्मल फ्लोरा इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है। आप मुझे बताओगे डायरिया कौन सा बैक्टीरिया है जो हमारी गट में प्रेजेंट होता है? कमेंट बॉक्स में बताना। और ये मैं अगर नहीं आप बताओगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, बस मुझे एक बार याद दिला देना। ठीक है, देन डिप्रेस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग फैट, प्रोटीन, लैक्टोज, विटामिन ए, डी, के, B12, एडेक बोलती हूँ मैं इसको। ठीक है, आप भी इस तरीके से याद रख लो। मिनरल, कैल्शियम, ये सब सप्रेस करता है एब्जॉर्प्शन के लिए भी। इंक्रीज करता है एक्सक्रीशन ऑफ वाटर सॉल्यूबल विटामिन को एंड मिनरल्स को। सुपर इन्फेक्शन भी हो सकता है।
एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि एनाफिलेक्सिस, हाइपर सेंसिटिविटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, डायरेक्ट किडनी और टॉक्सिक इफेक्ट आ सकते हैं। कैन रेंडर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इनइफेक्टिव, हो सकता है कि आप एंटीबायोटिक ले रहे हो और उसके साथ ओरल इंट्रासेप्टिव्स भी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी ले रहे हो और आप प्रेग्नेंट हो गए, तो ये इसका ध्यान रखना है। देन टेट्रासाइक्लिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स अब आपका आता है टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, टेट्रासाइक्लिन्स में मैंने आपको कौन सा क्या क्या बताया था। अब ये साइड इफेक्ट्स क्या हैं डॉक्सीसाइक्लिन के, ठीक है, ये याद रखना। डॉक्सीसाइक्लिन क्या होती है, हिपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, फोटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, हाइपर यूरिसीमिया करती है, इनेमल हाइपोप्लेसिया करती है, डेंटल कैरीज करती है, बोन डिफेक्ट करती है जो 8 साल से छोटे बच्चे होते हैं। ड्रग बाइंड टू कैल्शियम इन टिश्यूज़, क्यों करती है डिफेक्ट कैल्शियम वाला ही, क्योंकि ये ड्रग जो है वो कैल्शियम से कट जाती है। इनेमल हाइपोप्लेसिया, ठीक है, इनेमल हाइपोप्लेसिया कहते हैं जो गम्स की स्वेलिंग्स हो जाती है ना उसको। इसके बाद आपका आता है अमाइनोग्लाइकोसाइडेज। अमाइनोग्लाइकोसाइडेज क्या है, जैसे कि जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, जहाँ पर भी ये हो तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओटोटॉक्सिसिटी, जैसे क्या कहते हैं ऑडिटरी, 8th क्रेनियल नर्व, उसको हेल्प हार्म पहुंचाती है, 8th क्रेनियल नर्व, इसे याद करना है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। 8th क्रेनियल नर्व्स को कौन करती है, ओटोटॉक्सिसिटी में होती है, कौन करता है, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन। देन ल्यूकोपीनिया डिक्रीज कर देती है WBC काउंट को। थ्रम्बोसाइटोपीनिया डिक्रीज करती है प्लेटलेट्स को। हेडेक करती है, कन्फ्यूजन करती है, न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी और न्यूरोटॉक्सिसिटी कर रही है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी में डायरेक्ट किडनी टॉक्सिक इफेक्ट देती है। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट भी करती है। देन आपका आता है वेनकोमाइसिन। वेनकोमाइसिन क्या कॉज करता है, ओटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ओटो का मतलब हमेशा जब भी ओटो आए तो हियरिंग, और नेफ्रो का मतलब आए तो किडनी डैमेज। नर्सिंग केयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही करना है। अगर आप किसी पेशेंट को कोई भी ड्रग एंटीबायोटिक दे रहे हो तो आप क्या करोगे, पहले उससे पूछोगे कि कोई आपको हिस्ट्री तो नहीं है ड्रग एलर्जी की। बहुत सारे लोगों को पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को एग प्रोटीन से एलर्जी होती है, ये सब पूछना होता है। क्लाइंट रिगार्डिंग हाउ टू टेक ड्रग, फ्रीक्वेंसी क्या है, TDS है, BD है, क्या है। रिलेशन टू मील्स, पेंटॉप है, सॉरी पेंटॉप कह रही हूँ, पेंटॉप तो खाना खाने से पहले लेते हैं, मतलब ड्रग का बता रही हूँ, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ रेसिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मिथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टैफिलोकोकस ऑरियस, मर्सा वायरस जिसे बोलते हैं, मर्सा, ठीक है। मर्सा वायरस कह रही हूँ, मर्सा। बाय कंप्लीटिंग प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ थेरेपी, कंप्लीट प्रिस्क्राइब कोर्स करना है, 5 दिन का है तो 5 दिन ही लेनी है, 3 दिन का है तो 3 दिन ही लेनी है, ये नहीं कि बीच में 2 दिन लिया और फिर छोड़ दिया तो रेसिस्टेंट हो जाती है बॉडी। सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्स, नीड ऑफ साइड इफेक्ट, जैसे कि सुपर इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे वेजाइनल ईचिंग, डायरिया, चेंज इन कफ एंड स्पूटम। सुपर इन्फेक्शन के क्या क्या सिम्टम्स हैं, VIP क्वेश्चन, यहाँ से ये चीज़ याद कर लो, जैसे वेजाइनल ईचिंग, डायरिया, चेंज इन कफ, स्पूटम, वाइट प्लेग, सजेस्टिव इंजेक्शन ऑफ योगर्ट और फूड सप्लीमेंट्स कंटेनिंग प्रोबायोटिक्स सच एज लैक्टोबैसिलस। मैंने भी बताया था ना कि कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से आपको पता चल गया, ठीक है। अब आप क्या ही बताओगे आप, ठीक है। क्या होता है कर्ड में, प्रोबायोटिक्स में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, विच कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। कैन नॉट बी टॉलरेटेड, क्योंकि ठीक है इंडाइजेशन हो रहा है। इसके बाद न्यूट्रिशनल कंसल्टेशन, when drug therapy may have negative impact on client nutritional status। मॉनिटर करना है फॉर प्रॉम्प्टली रिपोर्ट पेन को, यूरिनरी और हियरिंग इन्फेक्शंस को। देन आपका कोई भी लिक्विड, जैसे कि आप दे रहे हो डाइजीन दे रहे हो तो उसे शेक करना है, लिक्विड सस्पेंशंस को, या बच्चे को क्लैवम की सिरप दे रहे हो तो उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करना है पहले। एडमिनिस्टर करना है मोस्ट प्रिपरेशन 1 hour बिफोर मील और 2 hours आफ्टर मील फॉर बेस्ट एब्जॉर्प्शन के लिए। 1 hour बिफोर मील, ठीक है, और 2 hours आफ्टर मील। एडमिनिस्टर करना है इक्वल इंटरवल्स पे अराउंड द क्लॉक टू मेंटेन ब्लड लेवल। टाइम टू टाइम ही देना है, 8, 2, 10 एग्जैक्ट 8 घंटे होने चाहिए, ठीक है, TDS चल रही है तो। वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है, वेल बैलेंस डाइट देनी है, एजुकेशन एनकरेज यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव ड्रग थेरेपी। देन इसके बाद आपका आता है अगर पेशेंट कोई टेट्रासाइक्लिन ले रहा है। टेट्रासाइक्लिन में क्या एग्जांपल बताया था मैंने, डॉक्सीसाइक्लिन।
डॉक्सीसाइक्लिन कोई ले रहा है तो उस पेशेंट को क्या कहेंगे, एक्सप्लेन वाई दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग लास्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी। डॉक्सीसाइक्लिन कब नहीं देते, लास्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन यंगर देन 8 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 8 साल से छोटे बच्चे में नहीं देते। क्यों नहीं देते, ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे बताओगे, मैंने पहले बताया था कैल्शियम से बाइंड कर लेता है, ठीक है, ये सब आप मुझे बताओगे। इसके बाद एक्सेस ऑफ पोटेंशिएशन इफ़ कंकरेंटली रिसीविंग ओरल एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है, एंटीकोगुलेंट्स लेते हैं तो उस टाइम पे ध्यान रखना है। अवॉइड करना है डायरेक्ट सनलाइट को, अवॉइड करना है क्योंकि ये फोटोटॉक्सिसिटी भी कॉज करती है ना, फोटोटॉक्सिक होती है। देन अवॉइड करना है डेयरी प्रोडक्ट्स को, एंटासिड्स को, आयरन प्रिपरेशंस को, बिकॉज ये रिड्यूस करता है इफेक्टिवनेस को, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके डॉक्सीसाइक्लिन, अगर आप किसी पेशेंट को दे रहे हो तो उसको ये सब चीज़ें मना करोगे कि दूध के साथ नहीं लेना, ठीक है, और कोई एंटासिड्स नहीं लेने, इसके साथ नहीं लेना। अमाइनोग्लाइकोसाइडेज, मैंने इसमें क्या बताया था, अमाइनोग्लाइकोसाइडेज में मैंने आपको क्या बताया था, एग्जाम्पल्स आप मुझे बताओगे, ठीक है, क्या क्या बताए थे एग्जाम्पल्स आप बताओगे। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स इफ असेस फॉर पोटेंशिएशन इफ क्लाइंट इज रिसीविंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, जनरल एनेस्थीसिया, पेरेंटल मैग्नीशियम, या फिर रीनल एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में किसी में भी प्रॉब्लम होती है तो बताओगे, ठीक है। वेनकोमाइसिन में क्या करते हैं, असेस करना है पीक एंड ब्लड लेवल को। ड्रग हैव अ नैरो थेरेपेटिक रेंज एंड इनकम्पैटिबिलिटी विद हिपेरिन, हिपेरिन के साथ इनकम्पैटिबिलिटी है, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका एंटीबायोटिक से रिलेटेड। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे एंटीवायरल ड्रग्स। सो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। ये एक फ्री इनिशिएटिव है सबके लिए, क्योंकि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो गया 80-20 आने के कारण, तो अच्छे से मेहनत करें। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप।